Hello student, how are you? Myself, Jankhna Sukhadia. I am teaching Grammar School, Himmatnagar. Today I am teaching Standard 7, Lesson number 2, दुर्बुद्धि विनिश्यति. जिसकी खराब बुद्धि है, दुर्बुद्धि यानी खराब बुद्धि है, उसका विनाश होता है. ये लेसन पंचतंत्र नाम की बुक में से लिया गया है. पंचतंत्र के राइटर का नाम है पंडित विष्णु शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मोरल स्टोरियाँ लिखी है. उन्होंने एनिमल और बर्ड के द्वारा हमारे मनुष्य के जीवन में भी बहुत अच्छा मोरल प्राप्त करने के लिए नई नई कहानियाँ भी लिखी है. उसमें से एक कहानी है कि दुर्बुद्धि विनिश्यति, यानी कि इस कथा में बताया गया है कि अनुचित समय पर बोलने से कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है. कभी कभी मौन रहकर भी कार्य करने से सफल होता है. स्टूडेंट, ये लेसन हम रीड करते हैं. बहुत अच्छा लेसन है. हम रीड करते हैं लेसन नंबर 2, दुर्बुद्धि विनिश्यति. द्वितीयपाठः दुर्बुद्धि विनिश्यति. अस्ति मगधदेशे फूलोत्पलनामः सरः. कोई एक मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था. तत्र यानी धैर्य, वहाँ संकट विकटो हंस निवसतः. वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस यानी स्वांस, हाईलाइट करो, रहते थे. तयो मित्र एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति. उन दोनों का एक मित्र था. कूर्म यानी हाईलाइट करो, टॉटोटॉइस, वो भी वहाँ पर रहता था. कुंभकीव नाम का उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहाँ पर रहता था. फर्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट. मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था. सर यानी हाईलाइट करो, लेक, तालाब. वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे और उन दोनों का कुंभकीव नाम का एक मित्र कछुआ भी वहाँ पर रहता था. सेकंड पैराग्राफ. अथ यानी एकदा धीवरः तत्र आगच्छत. धीवर मीन्स हाईलाइट करो, धीवर मीन्स फिशरमैन. एक दिन कछुआ वहाँ पर आता है. 1 अपॉन. ते कथ्यतः, वो कहता है. वयम यानी हाईलाइट करो, वी ऑल. श्व यानी टुमोरो. मत्स्य कूर्मः मारिष्यामि. हम सब कल मछली और कछुओं को मारेंगे. यह श्रुत्वा कूर्म अवदतः. श्रुत्वा मीन्स हाईलाइट करो, लिसनिंग. ये सुनकर टॉटोटॉइस कहा, मित्रे किम युवाभ्य धीवरा वार्तायां श्रुतः. मित्र, क्या तुमने मछुआरे की यानी फिशरमैन की बातचीत सुनी. अधुना किम करोमि, अब मैं क्या करूँ. हंसो अवदत. हंसों ने कहा, प्रातः यत उचित तत कर्तव्यः. सुबह जो उचित है, प्रातः यानी सुबह में जो उचित है वो हम करेंगे. कूर्म अवदतः. टॉटोटॉइस भी बोला, मैं वह, ऐसा मत करो. तदर्थम्यहम् अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम. यानी कि हृदय यानी हाईलाइट करो, फिर से सर. लेख का दूसरा शब्द है हृदय. तो कछुआ कहता है, ऐसा मत करो, जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं, वैसा करो. हंस अवदताम. हंस ने कहा कि हम दोनों, आवाम किम करा, हम दोनों क्या करें. कूर्म अवदतः. टॉटोटॉइस ने कहा, अहम युवाभ्य सह आकाशमार्गेण अन्यत्रम गन्तुम इच्छामि. मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ. ये पैराग्राफ में वो बोलता है
कि यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ है स्टूडेंट, ये मैं समझाती हूँ कि एक बार फिशरमैन वहाँ पर आता है और बोलता है कि हम सब मछली और कछुए को मार डालेंगे। यह सुनकर मछुआरे की यानी कि फिशरमैन की बात सुनकर टॉर्टोइस वो श्वान यानी हंसों को कहता है कि आप कुछ ऐसा करो कि मैं यहाँ से दूसरे तालाब में जा सकूँ। हंस ने कहा हम दोनों क्या करें? कछुए ने बोला कि मैं भी आप लोगों के साथ, आप जैसे स्काई में उड़ते हो वैसे भी मुझे आप लोगों के साथ उड़ना है। थर्ड पैराग्राफ, हंसो अवदतः, स्वान कहते हैं अत्र कः उपायः, यह क्या उपाय है? कच्छप वदति, कच्छप यानी टॉर्टोइस कहता है युवा काष्ठदंडम एक चंचवा धार्यताम, चंचवा यानी हाईलाइट करो बीक, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंडम, काष्ठदंडम मीन्स आई एम, हाईलाइट करो लकड़ी का टुकड़ा, उससे आप लोगों को क्या करना है? लकड़ी का वुडन स्टिक, उससे आप लोगों को क्या करना है? चोंच में भरानी है वो लकड़ी का टुकड़े को। अहम काष्ठदंडभ्य मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं ये लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंख के बल से आराम से उड़ूंगा, आराम से जाऊंगा। ये क्या कहता है? मैं, अहम यानी मैं, जो वुडन स्टिक है उसमें अपने आप को बीच में रख कर, अपने मुंह से उससे भी रख कर आपके उड़ने की वो ताकत से मैं भी सुख से जाऊंगा। नेक्स्ट, हंसो अकथ्याम संभवति एष उपाय, हंस कहते हैं हाँ ये उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ पर अपाय यानी हाईलाइट करो हानि, यहाँ पर एक हानि भी हो सकती है। आवाभ्याम नियमान तवम अवलोक्य जनाः कश्चिद वदिष्यन्ति एवः, तुम जब, परंतु हम दोनों तुम्हें लेकर जाते हुए तुम्हें लोग देखेंगे तो कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्यति, जो तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हंस कहते हैं हाँ ये उपाय अच्छा है, इससे हो सकता है, संभवित हो, ये उपाय अच्छा है, ये हो सकता है, परंतु एक हानि भी हो सकती है। जब तुम आकाश में हमारे साथ उड़ोगे तो नीचे से सब लोग देखेंगे तो कुछ तो बोलेंगे, पर तुम जो सामने आंसर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तत्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। ततः श्रुत्वा यानी लिसनिंग, ये सुनकर, क्रुद्ध यानी एंग्री, गुस्सा हो जाता है। कूर्म अवदत, टॉर्टोइस ने कहा कि महम मूर्ख, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई भी आंसर नहीं दूंगा। कश्चिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः हम यथा वदामि तथा युवा करोतु, जो मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। युवा यानी यू बोथ, तुम दोनों करो। स्टूडेंट ये पैराग्राफ में है, हंस बोल रहे हैं हाँ तुम्हें हम उड़ा सकते, एक उपाय है, पर कछुओं ने बोला कि हाँ ये उपाय हो सकता है, परंतु कछुओं को, जो कछुआ था उसको बोला कि यदि तुम आकाश में उड़ गए तो नीचे सब देखेंगे और देखेंगे तो कुछ बोलेंगे, तो तुमने आंसर दिया तो तुम मर जाओगे, इससे अच्छा है तुम यहीं रहो। ये सुनकर कछुआ गुस्से में हो जाता है और बोलता है क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। एव काष्ठदंडे लंबमान कूर्मः पौराः अपश्यनः, इस प्रकार लकड़ी की डंडे पर लंबमान यानी हाईलाइट करो, लटके हुए, हैंगिंग, लटके हुए, कूर्म को यानी कछुओं को देखकर
पौरा अपश्यनः, पौरा मीन्स हाईलाइट करो, जो पारधी होते हैं, शिकारी होते हैं, ग्वाल होते हैं वो। पौरा मीन्स हाईलाइट करो, ग्वाल, गोपालक, गाँव को जो देखभाल करते हैं वो। पश्चात अधावन, अधावन यानी उसके पीछे दौड़ने लगे, रनिंग, दौड़ने लगे। अवदच, और बोलने लगे, हाँ हाँ हाँ, महादाश्रम, अरे अरे देखो, बहुत महाआश्रम यानी हाईलाइट कर, बहुत बड़ी सरप्राइज है। हंसाभ्य सह कूर्म अपि उड्यते, देखो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद् वदति, कोई बोला, यदि कूर्मः कथमपि निपति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यदम कूर्म कथमपि निपति यानी हाईलाइट करो, गिर जाना, यदि कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं उसे पकत्वा यानी पकाकर, आफ्टर कुकिंग पकाकर उसे खा जाऊँगा। अपर यानी दूसरा बोला, अवदत, सरस्वती तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरस्वती नदी में जलाकर, दग्धवा यानी हाईलाइट करो, सरस्वती नदी के किनारे जलाकर उसे मैं खा जाऊँगा। अन्य कथ्य, दूसरा कहने लगा, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, घर पर ले जाकर उसे मैं खाऊँगा। तेषा तद वचनम श्रुत्वा, ये सबकी बातें सुनकर कूर्म क्रुद्ध जातः, टॉर्टोइस गुस्सा हो जाता है। मित्रभ्यादत वचन विस्मृत्य, मित्र के दिए हुए वचन होते हैं उसको भी वो भूल जाता है। सह अवदत् यूयम भस्म खादतः, वो बोल रहे हैं कि क्या करो, वो गुस्से में हो जाता है और सुनकर बोलता है कि तुम मेरी राख खाओ, भस्म यानी राख खाओ। तत्क्षण कूर्मदंडतः भूमो पततः, तो थोड़ी देर में भूमो यानी ऑन द ग्राउंड पर, वो पतत यानी कि गिर जाता है। पोरे सह मार्यति, और जो ग्वाल होते उसको वो मार डालते हैं। अतएव उक्तव्य, इसलिए कहा है, सरदया हितमाना वाक्यम यो ना भिन्नदति, इसलिए कहा गया है, कल्याण की इच्छा जो रखने वाले मित्र होते हैं उसको, उसके वचन को स्वीकार नहीं करता है वो। सकूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनेशति, और वह लकड़ी से गिरकर गिरते हुए दुष्ट बुद्धि कछुओं के समान नष्ट हो जाता है। भ्रष्ट यानी हाईलाइट करो, फैल, गिरना, यानी लास्ट में कहा गया है कि जो कल्याण की इच्छा रखते हैं उसका प्रसन्नतापूर्वक हम स्वीकार नहीं करता है, वो लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुओं की तरह नष्ट हो जाता है। ये लास्ट पैराग्राफ में है, जब हंस कूर्म को वुडन स्टिक पर लेके उड़ता है तो नीचे जो होते ग्वाल, उस गांव की देखभाल करने वाले जो ग्वाल, पौरा, वो देखकर बोलते, अरे अरे देखो सरप्राइज है, हंस के साथ क्या कछुआ भी उड़ रहा है। तो उसमें से एक बोलता है, जो ये नीचे गिर जाएगा तो उसे मैं पका कर खा जाऊंगा। दूसरा बोलता है, नहीं, मैं उसे सरस्वती किनारे लेकर जलाकर खा जाऊंगा। और तीसरा बोलता है, नहीं, मैं उसे घर पर लेकर खा जाऊंगा। ये लोगों की बातें सुनकर उसे टॉर्टोइस को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करता है, गुस्से में आकर वो मुंह खोल देते हैं, आप मेरी राख खाओ। तुरंत वो नीचे गिर जाता है और तुरंत ही सब जो ग्वाल होते हैं उसी क्षण कछुआ दंड से भूमि पर गिर जाता है तो ग्वाल उसे मार कर खा जाते हैं। इसलिए कहा गया है, कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्र के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि के कछुए के समान नष्ट हो जाता है। यानी कि ये स्टोरी में स्टूडेंट हमें यह मोरल दिया है कि हमारी बुद्धि
का उपयोग हमें सही समय पर करना चाहिए और जो वचन हमें देते हैं उसे कभी भूलना चाहिए नहीं। तो स्टूडेंट, आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं इसका ट्रांसलेशन भेजने वाली हूँ और आप लोगों को ये लेसन रीड करना है और अंडरस्टैंड समझना है। थैंक यू स्टूडेंट। भवतु भारतम, जयतु संस्कृतम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।